हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट नंबर 2 के बारे में। अब गाइस देखिए, मॉड्यूल बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। सो कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं लास्ट साइकिल्स के अंदर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं, तो इसके लिए अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग PYQ डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज को जो है वो गेन कर पाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट PYQ डॉक्यूमेंट। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। सो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्रोडक्ट ब्रांडिंग। अब गाइस देखिए, ब्रांडिंग होती क्या है कि हम लोग किस तरह से जो है वो अपने प्रोडक्ट की एक इमेज जो है वो क्रिएट कर पाते हैं, सो दैट जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करे, और हम लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे फ्रॉम द कंपटीटर्स। अब देखिए, कुछ ऐसे कोर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सभी सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट लगभग हर तरह के सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम करता है, जबकि मोस्टली डिफरेंट प्रोडक्ट्स केटर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स हैं। अब ये जो हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स हैं, इनको केटर करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द बैंक इटसेल्फ। सो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग तरह के कस्टमर सेगमेंट्स को केटर करने का काम करते हैं। अब देखिए, ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक और द प्रोडक्ट। मतलब ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसके जो जो कस्टमर है वो एक बैंक के या तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा या फिर बैंक को ही आइडेंटिफाई कर लेगा इस प्रोसेस के बाद, तो उसी को क्या बोला जाता है? ब्रांडिंग बोला जाता है। अब दो तरह की ब्रांडिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है? जहां पे आपके प्रोडक्ट को कस्टमर जो है वो रिकॉल कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा ब्रीज नाम का एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सो फॉर द टेक सेवी कस्टमर्स, इस बैंक के द्वारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जो फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनमें ये देखा गया कि भाई एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है, और कन्वीनियंट होना चाहिए। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना जो है वो दोनों के लिए, चाहे वो कस्टमर ने अपनी क्वेरीज रेज करनी है और या फिर बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो है वो उन क्वेरीज को आंसर किया जाना है। सो इस तरह से कस्टमर्स विल रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, जहां पे बैंक को ही इटसेल्फ रिकॉल किया जाएगा बाय द कस्टमर। क्यों रिकॉल किया जाएगा? बिकॉज बैंक के द्वारा जो था वो बेटर वे में जो फैक्ट्स थे उनको कम्युनिकेट किया जाता था, एक अच्छा जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट था वो मेंटेन किया गया था, कस्टमर्स की जो क्वेरी थी उनको टाइमली मैनर के अंदर हैंडल किया जाता था। इसके अलावा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था वो एक पर्टिकुलर बैंक का बहुत अच्छा था, तो इसीलिए कस्टमर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर बैंक को ही रिकॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, UTI नाम का एक बैंक हुआ करता था जिसने 2007 में खुद का नाम चेंज कर लिया था और एक्सिस बैंक के नाम से खुद को जो था वो मार्केट के अंदर रीब्रांड किया था। सो अब बाकी सारी चीज़ें सेम रही बट नाम चेंज हो गया, तो इसीलिए कस्टमर्स को ये एश्योरेंस हो गई कि भाई ये वही बैंक है जिससे हम लोगों को एक बेटर वे में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो अब तक प्रोवाइड किए जा रहे थे। सो दिस इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। अब देखिए गाइस, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करें, सो 3 तरह से हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। रिटेल एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे लोन्स एंड एडवांसेस। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनेंगे कासा एंड FD एंड RD। कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। अलॉन्ग विद दिस जो थर्ड कैटेगराइजेशन है दैट इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसका पार्ट क्या बनेंगे? ऐसे सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनके थ्रू बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, उनको सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पार्ट मानेंगे, जैसे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सेल गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। सो ये सारे पार्ट बनेंगे हमारे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के। इसके अलावा अलग अलग कार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके बदले में फी चार्ज की जाती है बैंक के द्वारा। सो दैट इज वाई दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में गाइस। सो देखिए, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स को हम लोग इसके अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट्स देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बनेंगे कासा, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब वाई दीज विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू गाइज इन द लास्ट सेशंस। सो जो भी इंडिविजुअल्स पहली बार इन सेशंस को देख रहे हैं वो लास्ट सेशंस को जरूर देखें, सो दैट आप लोगों की एक जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनेंगे एफडी एंड आरडी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। अब देखिए गाइज, करंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, सो करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, अगर करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करंट अकाउंट के केस में कोर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जब बेसिक करंट अकाउंट के साथ में चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी तो इट विल बी द पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट गाइस। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, विच आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द वैल्यू एडिशन पर्पस। जैसे बेसिक करंट अकाउंट के साथ में चेकबुक प्रोवाइड कर रहे थे तब तक ये कोर प्रोडक्ट था, बट इसके साथ में इंश्योरेंस और फी रेमिटेंस जैसी सर्विसेज जब प्रोवाइड कर दी फॉर द वैल्यू एडिशन पर्पस तो ये क्या बन गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन गया अंडर द करंट अकाउंट। इसी तरह से सेविंग्स अकाउंट की अगर मैं बात करूं, सो बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में जब चेकबुक और डेबिट कार्ड दिया जाएगा, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ कोर अकाउंट, कोर प्रोडक्ट गाइस। और जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए इंश्योरेंस, स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे हम लोग वैल्यू एडिशन के लिए जो है वो और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कोर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। अब ये देखा गया है कि जो भी ऐसे बैंक्स हैं जहां पे जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है उनका जो नंबर है वो 35% और 1/3 ऑफ द कासा डिपॉजिट्स इज बेटर प्लेस टू परफॉर्म। मतलब एक बैंक जिसके अंदर 35% जो कासा अकाउंट कासा डिपॉजिट्स रहते हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स जो बेटर वे में परफॉर्म करता है। और क्योंकि देखिए सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हम लोगों को जो है वो हाई प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए बैंक्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करें इन टर्म्स ऑफ कासा डिपॉजिट्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अकाउंट्स के बारे में। सो देखिए करंट अकाउंट का अगर बेसिक पर्पस देखा जाए तो करंट अकाउंट का जो बेसिक पर्पस है वो है ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़ को सर्व करना। मतलब जो ट्रेडर्स और बिजनेस पर्सनस हैं उनके लिए बेसिकली जो है वो करंट अकाउंट को जो है वो ओपन अप किया जाता है। अब इनके ऊपर किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। ठीक है, चेक्स कैन बी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स क्योंकि फ्रीक्वेंट वे के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अकाउंट ऑफ विड्रॉल। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर द प्रायर अरेंजमेंट। इसके अलावा चेक बुक्स आर बीइंग इशू टू द कस्टमर्स। अब ये जो हमारे करंट अकाउंट है दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कासा, अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। अब ये हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए करंट अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने अभी देखा कि किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कस्टमर्स को। सो इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब एक इंडिविजुअल कस्टमर है जिसने करंट अकाउंट ओपन अप किया हुआ है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए उसने करंट अकाउंट को ओपन अप किया होगा। अब उस बिजनेस को रन करने के लिए उसको लोन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसी बैंक से वो लोन ले रहा होगा। तो लोन जब वो लेगा तो बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में उस लोन के साथ में उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ में जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको ऐड करके वो रीपेमेंट करेगा। इट मीन्स देयर इज इनकम फॉर द बैंक। बट करंट अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने देखा कोई भी इंटरेस्ट उसको जो है वो नहीं दिया जा रहा बैंक के द्वारा। सो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंप्रूव होगा और जिस वजह से बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज होती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। सो देखिए गाइज सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है ऑन द विड्रॉल, चाहे वो नंबर ऑफ विड्रॉल्स हो या फिर अमाउंट ऑफ विड्रॉल हो। अब ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये एनकरेज करता है सेविंग हैबिट को अमंग द कस्टमर्स कि भाई आप लोग जो है वो अपने जो भी सरप्लस फंड्स हैं उनको सेव कीजिए। अकमुलेशन ऑफ इनकम का काम करता है फॉर द सैलरीड एंड अदर इंडिविजुअल्स। इसके ऊपर कस्टमर्स जो है वो एक नॉमिनल इंटरेस्ट अर्न करते हैं। चेकबुक फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली वो फंड्स को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इमीडिएटली फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ATM और UPI, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा पासबुक फैसिलिटी इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स जो एक्ट करती है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर द कस्टमर। क्योंकि पासबुक के अंदर कस्टमर का नेम, एड्रेस, एज, हर चीज़ जो है वो मेंशन होती है जो भी उसकी आइडेंटिटी को वहाँ पे
रेफर कर रही है। नेक्स्ट इज बैंक्स कैन ऑफर द स्वीप फैसिलिटी। अब बैंक्स जो है वो स्वीप फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अब ये स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, देखिए स्वीप इन और स्वीप आउट दो तरह की फैसिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो स्वीप फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें, सो जब भी आप लोगों के सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो सरप्लस फंड हो जाएगा तो उसको जो है वो आपके फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर किया जाएगा, सो दैट आप लोग एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर पाएं। और अगर आप लोगों के सेविंग्स अकाउंट में शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो उस शॉर्टेज ऑफ फंड्स को जो है वो एफडी को ब्रोक करके आपका जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है उसको पूरा किया जाएगा। तो इसी को बोला जाता है स्वीप फैसिलिटी गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएसबीडी अकाउंट्स के बारे में, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिन्होंने रिप्लेस किया नो फ्रिल्स अकाउंट को 2012 के अंदर। अब इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल, एंड बेसिकली जो ये बीएसबीडी अकाउंट्स थे इन्होंने सर्व किया द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना सभी इंडिविजुअल्स को, इनके अंदर किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, नो चार्जेस आर बिंग लेवेड ऑन द कस्टमर्स। डिपॉजिट और विड्रॉल की बात की जाए तो एटीएम कार्ड के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल किया जाता है इन केस ऑफ बीएसबीडी अकाउंट्स। अब अगर डिपॉजिट की मैं बात करूं सो नो लिमिट इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट इन केस ऑफ बीएसबीडी अकाउंट्स। बट अगर हम लोग विड्रॉल की बात करें सो मैक्सिमम 4 विड्रॉल्स आर अलाउड इंक्लूडिंग द एटीएम्स। मतलब एटीएम्स के थ्रू अगर आप लोगों ने विड्रॉ करना है तो वो भी जो है वो इस मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट का पार्ट बनेगा। एटीएम और डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को। अब देखिए ये जो बीएसबीडी अकाउंट्स हैं इनके केस में जो होल्डर्स जिनके द्वारा बीएसबीडी अकाउंट ओपन अप किया गया है वो कोई और बैंक अकाउंट उसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर ओपन अप नहीं कर सकते हैं। और जब भी बीएसबीडी अकाउंट ओपन अप किया जाएगा सो इट विल बी सब्जेक्ट टू केवाईसी। अगर केवाईसी के रिगार्डिंग जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है कस्टमर के पास तो उस केस में बीएसबीडी अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तब कौन सा अकाउंट ओपन अप किया जाएगा, स्मॉल अकाउंट विल बी ओपन अप। अब ये स्मॉल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं गाइस। सो देखिए ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए स्मॉल अकाउंट को ओपन अप किया जाता है। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के साथ इसको ओपन अप किया जाएगा जहां पे आप लोगों का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद योर थंब प्रिंट। कंडीशंस यहाँ पे क्या देखने को मिलती हैं कि जो एग्रीगेट क्रेडिट है दैट शुड बी ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल लेस देन ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो एग्रीगेट विड्रॉल है दैट शुड बी लेस देन 10,000। जो बैलेंस है इन स्मॉल अकाउंट्स के अंदर वो 50,000 से कम होना चाहिए ऑल द टाइम्स। किसी भी तरह की फॉरेन रेमिटेंस जो है वो इन अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट नहीं की जा सकती है, मतलब फॉरेन से कोई फंड इनके अंदर जो है वो डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग इनके टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम 12 मंथ के लिए जो है वो स्मॉल अकाउंट को ओपन अप किया जाता है, बट इस टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय मोर 12 मंथ अगर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दिया जाएगा बाय द कस्टमर। Now try to answer out this question guys. Which of the following statement regarding saving account are correct? Statement 1 is no frills saving account has been renamed as basic saving bank deposit account. Small account can be opened only by giving PAN and Aadhaar as the KYC document. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So try to answer out this question in your comment box. एंड गाइज ये क्वेश्चंस आप लोग जो है वो ज़रूर आंसर किया कीजिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि भाई आप लोगों को इन सेशंस का कितना बेनिफिट जो है वो हो पा रहा है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जैव एग्जामिनेशन सो आप लोग मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स IE&IFS, PPB, AFM और RBWM के लिए कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों की एक ओवरऑल एक होलिस्टिक वे के अंदर जो प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करते हैं, या फिर आप लोगों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जो है वो इन मास्टर कोर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आप जो है वो जब भी इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे तो आप लोग जो इस कोड का यूज़ कर सकते हैं JIIB75, जहाँ से आप लोगों को 75% जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन दिस मास्टर कोर्स। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन गाइस। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।